जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सब मन के जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप अपन सीजीपीएससी और व्यापम दोनों की तैयारी एक युद्ध स्तर में करत हो। और साथियों, हम लोगों का ये जो कंटेंट है स्पेसिफिकली व्यापम और आपका सीजीपीएससी के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। कई एनालिटिक्स वे में पूछे जाते हैं, मतलब कई जो है आपका शोध के अनुसार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे बनने चाहिए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन सत्र प्रारंभ करने से पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने के लिए ना भूलें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा शुभ विचार क्या है? शुभ विचार है कि संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। कौन बोल रहा है? स्वामी विवेकानंद जी। देखो प्यारे साथियों, बात ऐसी है कि हम दोस्ती करते हैं, दोस्ती करना, दोस्ती निभाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जीवन में हमारे कि हम दोस्ती करते करते बहुत सारी दोस्तियों में, मतलब बहुत सारी चीज़ों में संलग्न हो जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा समय तो व्यर्थ होता ही है, लेकिन समय के साथ साथ जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो हमारा काम है, जो हमारा कर्तव्य है, जिसे हमें वक्त में करना ज़रूरी है, वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। और जब वो छूट जाती है तो फिर समय हो जाता है, और समय हो जाता है तो फिर समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसीलिए हमें संगत जो है हमेशा अच्छी करनी चाहिए। कोई इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन क्या होता है, कई प्रकार की निगेटिविटी व्यक्ति इधर से लेकर उधर ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से जो है हमारा समय खराब होता है। तो तुमन जो है अच्छी संगति करियो, ठीक है। चलो, और मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग रोज क्या करें, आप लोगों को क्या करना है, प्लान करना है। आज 10 तारीख है, आज 10 तारीख के रात को आप लोग को एक दवा लेना है, डोज लेना है, कौन सा, प्लान का। और आज जो है आप लोग 10 तारीख को प्लान करोगे रात के 11 जुलाई का, 11 जुलाई का प्लान करोगे कि मेरे को फलाना ढिकाना अमकाना ढमकाना पढ़ना है, और उसका पूरा का पूरा क्या करना है, आपको 100% उसमें अपना समय दे देना है, ठीक है। समझ गए? प्लान करना ना भूले, डेली प्लान करना है उसको। अब चलो, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था छत्तीसगढ़ जीएस से कि छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में मिलता है। ये दई पेन गिर गया था, इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है, चलो, है ना। तो किस काल में हुआ था? तो बहुत सारे लोग आंसर दिए हैं, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या है? तो कविता निर्मलकर बोथ बोल रही हैं, ओके, ठीक है। शशि टंडन सी बोल रही है, इन द पोस्ट वैदिक इरा, इन द ऋग्वैदिक, दोनों में मिल रहा है बोलती हैं, ठीक है। मेहा नवा हो गुरु जी, ठीक है। मिस्टर सतीश यादव, नवा सुप्रभात, जय जोहार भाई, स्वागत है आसमा सिविल एकेडमी में। चलो बेटा, अब इसका थोड़ा सा ना हम लोग ना बात कर लेते हैं कि आप लोग आंसर क्यों दोनों लगा रहे हो। ऋग्वैदिक काल में बेसिकली हम अगर एक इंडिया का मैप बनाए, आसानी से समझते हैं, ठीक है, आसानी से समझते हैं। ऋग्वैदिक काल वो काल है जब भारत में आर्यों का निवास था, ठीक है। अरे कैसे बन रहा है रे? मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल सप्त सैंधव प्रदेश, मतलब कि सिंधु नदी की सहायक नदियों के क्षेत्र में विस्तृत था। तो ऋग्वेद काल में दक्षिण भारत की चर्चा नहीं है, और जब चर्चा नहीं है, अब आयोग जो प्रश्न लिया है उसके हिसाब से या कुछ भी है मुझे बताइएगा, लेकिन सप्त सैंधव प्रदेश जो है बेसिकली आर्यों का ठिकाना रहा है, और दक्षिण भारत की चर्चा नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल तो गलत हो जाएगा भैया। उत्तर वैदिक काल में दंडकारण्य का क्षेत्र जो था, बस्तर का क्षेत्र जो था, उस बस्तर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो दक्षिक, कैसे लिखिएगा, दक्षिक दिक के नाम से जाना जाता था। तो यहां से जो है आंसर लिया जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो ऑप्शन ए सही होगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग को जो है इसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ, मतलब किस स्थान में
छत्तीसगढ़ में अगर हम ऑथेंटिक क्वेश्चन बोले तो किस स्थान में होगा ये? छत्तीसगढ़ में किस स्थान में? यहाँ पर क्या कर लोगे, किस स्थान में देश का दूसरा सबसे बड़ा तिरंगा लहराया जा रहा है? तो एक अटारी स्टेशन के पास बना है, ठीक है, पंजाब के पास 418 फीट का, और ये बना है 415 फीट का। कौन सा जगह में है भाई? तो छत्तीसगढ़ के शिमला में, मेन पार्ट में, ठीक है। तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में जो है यहाँ पर क्या दिया गया था, जगह दी गई थी उनके आपके रहन सहन के हिसाब से। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे बढ़े, चलो। तो देख सकते हैं शिमला मेन पार्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा लहराएगा। वहाँ शिमला में मतलब मेन पार्ट में नर्मदापुर के लगभग 20 एकड़ ज़मीन का चिन्हांकित किया गया है इस झंडा पार्क को बनाने के लिए। अब इधर प्रॉपर जो है क्या बनाया जाएगा, एक झंडा पार्क बनाया जाएगा, और उस झंडे पार्क में जो है आपका क्या किया जाएगा, तो आपका मतलब पर्यटन के दृष्टिकोण से उस क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। 415 फीट मैंने बताया, मेन पार्ट को बढ़ावा देना है पर्यटन स्थल के लिए, ठीक है। ये हमारा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो मेन पार्ट आप लोग गए हुए होंगे, बहुत ही मनोरम और बहुत ही शानदार जगह है, घूमने ज़रूर जाइएगा, ठीक है। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के जो है आपका एक गांव है, विंध्य पर्वतमाला का जो है ये हिल स्टेशन है, सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, इको पॉइंट, दलदली, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, इसमें और ऐड कर लीजिएगा। वहाँ जो है आप जाएंगे तो प्रश्न पूछने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। दलदली जो है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर मुख्य रूप से आपका घूमने की जगह है, पर्यटन स्थल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। तो 1962 के समय में क्या हुआ था, यहाँ पर जो है तिब्बती वासियों को क्या किया गया था, तो आपका रहने के लिए जगह दी गई थी। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में नए उद्योग लगाने या पुराने का विस्तार करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इस बार बहुत अच्छी जो है हमारी पहल है ये। अगर बात करें तो 2019 में छत्तीसगढ़ का उद्योग नीति बना है ना, तो 1 नवंबर 2019 को। तो ये उद्योग नीति में थोड़ा सा और बदलाव किया जा रहा है, और लगभग नए क्या बोल रहा है, नए उद्योग और पुराने का विस्तार करने के लिए 30 से 35% का छूट दिया जाएगा। ये हमारे छत्तीसगढ़ की उद्यमिता के विकास के लिए, और साथ ही साथ जो नए इंटरप्रेनर्स होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए बेसिकली जो है वो बहुत अच्छी पहल है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। तो यहाँ देख सकते हैं 30 से 35% का छूट मिलेगा 1 नवंबर में। हमारे छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति है, जिसमें जो है आपका साय सरकार जो है वो और आगे पहल कर रही है, इसको इन्हांस कर रही है बेसिकली, अगर देखा जा सकता है तो इसमें और चीज़ों को बढ़ा रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अंचल में कौन सा पर्व प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है? कौन सा पर्व प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है? अभी तक आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो हरेली जो है वो सबसे पहले प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है। खेले होगे, गेड़ी डांस किए होगे, गेड़ी चले होगे आप लोग। कौन कौन गेड़ी चला है मेरे को आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ अंचल में हरेली का प्रथम पर्व मनाया जाता है। सावन श्रवण अमावस्या में जो है आपका ये त्यौहार मनाया जाता है बेसिकली, ठीक है। इन दिनों बच्चों गेड़ी जो है लगाते हैं। सॉरी, क्या हो गया भैया, इससे फर्क पड़ता है क्या? तो गेड़ी लगाते हैं, नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है, दुनिया भर का प्रतियोगिता होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है इसमें जो है शर्त लगाते हैं, ये सब नहीं करना भैया, है घर का पैसा है तो नुकसान नहीं करना। नारियल फेंको, कबड्डी, गेड़ी दौड़ होता है, गेड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? तो आए हरेली खपाए गेड़ी, गेड़ी चले चगे चगे देख लोहार बेड़ी, गाय हो गए कभी ना कभी। पूजा का कार्य होता है तो कुटकी देवी का पूजा होता है, गोरैया देवी की पूजा होता है। किसान लोग और उपकरण का जो है सारी चीज़ों का उपकरण का मुख्य रूप से पूजा किया जाता है। और जो है आपका लोहार जो होते हैं वो गेट में क्या करते हैं, खीला ठोकते हैं। जितने भी जो है आपके किसान लोग हैं उन लोग नीम पत्ता को जो है गेट में टांग देते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से इस त्यौहार में मनाया जाता है, ठीक है। औजारों की पूजा की जाती है, और मान्यताएं ऐसी है कि इस दिन जो है बुरी आत्माएं बेसिकली जो है वो धरती में उतरती है, और जब धरती में उतरती है तो उस कंडीशन में क्या है आपका बहुत सारे प्रोटेक्शन किए जाते हैं। इसीलिए नीम पत्ता, खीला ठोकना, ये सब गतिविधियां
की जाती है। ठीक है, सवनाही इस दिन महिलाएं घर में मुख्य दीवार में गोबर का चित्र बनाती है, जिसको सवनाही कहा जाता है। ठीक है, इस दिन राउत अपने मालिकों के घर में जो है दरवाजे में नीम पत्ती लगाते हैं, लोहार जो है क्या है खीला ठोकते हैं। बस्तर क्षेत्र की जनजाति इसे अमुस त्योहार के रूप में जानती है। और व्यंजन इस समय जो है क्या बनाया जाता है हरेली में, बेसिकली तो गुड़ चीला बनाया जाता है। गुड़ चीला जो है इसमें बहुत ही फेमस जो है आपका डिश होता है। खाए हो, कौन कौन खाया हो बताना मेरे को तो। ठीक है, मेरे को बताइएगा कौन कौन खाया गुड़ चीला। मैं तो खाया हूँ भैया, मेरे को तो मोला तो बहुत टेस्टी लगते हैं भैया, मैं पेट भर खाता हूँ। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है, ये आप लोगों को आंसर देना है। गोलाकार है, सर्पाकार है, आयताकार है या आपका वर्गाकार है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये सेशन ला जो है सबूमन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।